साथियों नमस्कार, आप सबका एक बार फिर स्वागत मेरे YouTube चैनल पर। आज के वीडियो में हम मुद्रण संस्कृति और आधुनिक दुनिया, जी हाँ, निदानात्मक कक्षाओं हेतु जो आपको मॉड्यूल मिले हैं, इसमें मुद्रण संस्कृति और आधुनिक दुनिया, प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड, इस अध्याय के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को यहाँ पर हम समझेंगे। आइए शुरुआत करते हैं। मुद्रण संस्कृति और आधुनिक दुनिया, इस अध्याय के लिए कुल वार्षिक परीक्षा हेतु 4 अंक आवंटित हैं, यानी कम से कम एक प्रश्न तो वस्तुनिष्ठ पूछा ही जाएगा। तो आइए शुरुआत करते हैं। सही विकल्प चुनकर लिखिए। यूरोप में मुद्रण कला का आविष्कार किसने किया? तो सही विकल्प हमारा हो जाएगा बा, योहान गुटेनबर्ग ने। यूरोप में मुद्रण कला का आविष्कार योहान गुटेनबर्ग ने किया। अगले प्रश्न में है, यूरोप में मुद्रण क्रांति ने किस आंदोलन को बल दिया? सही उत्तर है धार्मिक सुधार आंदोलन। यूरोप में मुद्रण कला के प्रसार का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम क्या था? तो इसका सही उत्तर है उपरोक्त सभी, यानी कि अधिक किताबों का निर्माण होना, ज्ञान का प्रसार होना और धार्मिक सुधार होना। तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर है उपरोक्त सभी। भारत में मुद्रण कला का आगमन कब हुआ? तो भारत में मुद्रण कला का आगमन सन 1556 में गोवा में प्रारंभ हुआ। तो हमें सही विकल्प इसमें है 1556 में। अगले प्रश्न में, पेनी पत्रिका का प्रकाशन किस देश में हुआ? सही उत्तर है इंग्लैंड में। पेनी पत्रिका का प्रकाशन इंग्लैंड में हुआ। भारत में पहली छपाई मशीन किसने और कहाँ स्थापित की? सही उत्तर है पुर्तगालियों ने गोवा में। कब की? 1556 ईस्वी में। तो भारत में पहली छपाई मशीन किसने और कहाँ स्थापित की? पुर्तगालियों ने गोवा में। इसके बाद में अगला प्रश्न है, गुटेनबर्ग की छपाई प्रेस ने किस धार्मिक ग्रंथ को सबसे पहले छापा था? सही उत्तर है बाइबल। बाइबल की जो पुस्तक है, इसको गुटेनबर्ग की बाइबल भी कहा जाता है। गुटेनबर्ग की छपाई प्रेस से किस धार्मिक ग्रंथ को सबसे पहले छापा गया? तो सही उत्तर है बाइबल। अगला प्रश्न है, एशिया में मुद्रण कला का सबसे पहले विकास किस देश में हुआ? तो एशिया में मुद्रण कला का विकास सबसे पहले चीन देश में हुआ। विद्यार्थियों मैंने आपकी सुविधा के लिए मॉड्यूल के सभी इकाइयों के वीडियो अपने YouTube चैनल पर उपलब्ध करा दिए हैं। आप चाहें तो उन वीडियो को देख सकते हैं। यदि आपने अभी तक किसी वीडियो को नहीं देखा है, देखना है, तो आप उन वीडियो को देख सकते हैं। मैंने इसमें जितने भी अध्याय प्राप्त हुए, जो भी हमारे अध्याय हैं मॉड्यूल में, सभी के उत्तर आपको YouTube चैनल पर उपलब्ध करा दिए हैं। आप चाहें तो उनको देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं अगले प्रश्न की, कि यूरोप में छपाई कला के विकास में किस पर सबसे बड़ा प्रभाव पड़ा? तो यूरोप में छपाई कला के विकास में किस पर सबसे बड़ा प्रभाव पड़ा? हमारा सही उत्तर है धर्म पर। सही उत्तर क्या है? धर्म। मुद्रण कला के विकास के साथ किस प्रकार की किताबों का प्रसार सबसे तेजी से हुआ? सही उत्तर है धार्मिक किताबों का। पहली छपी हुई बाइबल को किस नाम से जाना जाता है? सही उत्तर है गुटेनबर्ग बाइबल। द टेम्पल ऑफ गॉड नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो सही उत्तर है मैसियोन ने। भारत में सबसे पहला मुद्रण प्रेस कहाँ स्थापित किया गया? सही उत्तर है गोवा। इंडेक्स ऑफ प्रोहिबिटेड बुक्स किसने जारी किया था? सही उत्तर है कैथोलिक चर्च ने। मार्टिन लूथर ने मुद्रण कला का प्रयोग किसके लिए किया? सही उत्तर है धार्मिक सुधारों के प्रचार के लिए। अब हम बात करते हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति में। रिक्त स्थानों की पूर्ति में पहला प्रश्न और दूसरा प्रश्न जो हमें मॉडल आंसर प्राप्त हुआ, उसमें कुछ भ्रम की स्थिति बन रही थी। इस कारण से मैंने इनके उत्तर कुछ बदले हैं, तो आप इनको उत्तर को देख सकते हैं। मैंने यहाँ भरा हुआ है। अधिक जानकारी के लिए अपनी कक्षा अध्यापक से भी, आप विषय शिक्षक से भी संपर्क कर सकते हैं। पहला है रिक्त स्थान है कि मुद्रण की शुरुआत ने दुनिया में जानकारी के प्रसार में क्रांति ला दी। सही उत्तर है चीन में, यानी चीन में मुद्रण की शुरुआत ने दुनिया में जानकारी के प्रसार में क्रांति ला दी। अगले रिक्त स्थान में हम भरेंगे मुद्रण प्रेस,
यानी चीन में मुद्रण प्रेस के आविष्कार के बाद कागज का उपयोग आम हो गया। तीसरे खाली स्थान में हमें भरना है योहान गुटेनबर्ग। सन 1455 में योहान गुटेनबर्ग ने गुटेनबर्ग प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किया। अगले खाली स्थान भरना है प्रोटेस्टेंट। प्रिंटिंग प्रेस के आविष्कार ने प्रोटेस्टेंट सुधार आंदोलन को भी प्रोत्साहित किया। अगले रिक्त स्थान में भरेंगे सामाजिक सुधारों। औपनिवेशिक भारत में मुद्रण ने सामाजिक सुधारों और राष्ट्रीय चेतना के विकास में प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बात करते हैं अगले प्रश्न की। सही उत्तर है सही सत्य असत्य बताना है। पहला प्रश्न है, पहला मुद्रण प्रेस भारत में 1556 में पुर्तगालियों द्वारा गोवा में स्थापित किया गया। सही है, यानी सत्य है। योहान गुटेनबर्ग ने यूरोप में पहली बार छपाई प्रेस का आविष्कार किया। यह कथन भी सत्य है। अगला प्रश्न है, भारत में मुद्रण प्रेस का सबसे पहला उपयोग धार्मिक पुस्तकों को छापने के लिए नहीं किया गया। यह कथन असत्य है, क्योंकि मुद्रण प्रेस का पहला उपयोग धार्मिक पुस्तकों को छापने के लिए ही किया गया था। अगला प्रश्न है, यूरोप में मुद्रण क्रांति का मुख्य परिणाम केवल शिक्षा के क्षेत्र में ही देखा गया। यह कथन असत्य है। अगला प्रश्न है, मार्टिन लूथर ने अपने विचारों का प्रसार मुद्रित पुस्तकों के माध्यम से किया। कथन सत्य है। पेनी प्रेस का उपयोग यूरोप में समाचार पत्रों और पत्रिकाओं को सस्ते दरों पर वितरित करने के लिए किया गया। यह कथन सत्य है। राजा राममोहन राय ने भारत में सामाजिक सुधार आंदोलन के प्रचार के लिए मुद्रण प्रेस का उपयोग नहीं किया। यह कथन असत्य है। गुटेनबर्ग की पहली पुस्तक एक अंग्रेजी बाइबिल थी। यह कथन असत्य है, क्योंकि गुटेनबर्ग की जो पहली पुस्तक थी, जो बाइबिल थी, वह रोमन थी, रोमन में छपी हुई थी। तो यहाँ लिखा है अंग्रेजी बाइबिल, तो यह कथन असत्य है। सही जोड़ी में मिलाना है हमें योहान गुटेनबर्ग, तो योहान गुटेनबर्ग की जोड़ी मिलेगी पहली मुद्रित बाइबिल से। 1556 की जोड़ी मिलाना है गोवा में पहला मुद्रण प्रेस से। चीन की जोड़ी मिलेगी लकड़ी के ब्लॉकों द्वारा छपाई, यानी चीन में ये शुरुआत हुई थी लकड़ी के ब्लॉक के द्वारा छपाई। केसरी पत्रिका का जो संपादन किया बाल गंगाधर तिलक ने। राजा राममोहन राय धार्मिक सुधारों के प्रचारक माने जाते हैं। इंडेक्स ऑफ प्रोहिबिटेड बुक्स, ये ऐसी लिस्ट थी जिसमें कि कुछ प्रतिबंधित पुस्तकों की सूची थी। तो यहाँ पे हमें जोड़ी में लाना है कैथोलिक चर्च द्वारा जारी प्रतिबंधित पुस्तकों की सूची। पेनी प्रेस की जोड़ी में लाना है प्रोटेस्टेंट सुधार आंदोलन से। अगला प्रश्न है, एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए। इसके अंतर्गत पहले प्रश्न में पूछा गया है कि मुद्रण की तकनीक सबसे पहले किस देश में विकसित हुई। तो हमें यदि किसी एक देश का नाम बताना है तो वह एक देश का नाम है चीन, लेकिन आपकी पुस्तक में जो दिया है चीन, जापान और कोरिया, तो आप 3 नाम भी बता सकते हैं। अन्यथा यदि एक नाम ही पूछा जाए तो हमें लिखना है फिर चीन। भारत में प्रेस का जनक किसे कहा जाता है? तो भारत में प्रेस का जनक जेम्स ऑगस्ट हिकी को कहा जाता है। संवाद कौमुदी नामक पुस्तक का प्रकाशन किसने शुरू किया? संवाद कौमुदी नामक पुस्तक का प्रकाशन राजा राममोहन राय ने किया। कब किया? सन 1821 में। गीत गोविंद की रचना किसने की? गीत गोविंद की रचना जयदेव ने की। आगे हम बात करते हैं जो अति लघु उत्तरीय प्रश्न हैं इनकी। यदि आपको इनके उत्तर भी नहीं मिले हैं, ज़रूरत है, तो आपको यहाँ से वीडियो को रोक करके इनको नोट कर सकते हैं। जैसे प्रश्न है, पांडुलिपियाँ क्या थीं? पांडुलिपियों का प्रचार सीमित क्यों रहा? गुटेनबर्ग की छपी पुस्तक बाइबिल की विशेषताएं, पंचांग किसे कहते हैं? कंपोजिटर क्या है? चैप बुक से क्या आशय है? बेलम क्या है? अगर लघु उत्तरीय प्रश्नों की तैयारी करना है तो आप उनको भी यहाँ से देख सकते हैं। इन प्रश्नों को आपको यहाँ पर वीडियो को रोकना होगा, फिर आप नोट कर सकेंगे। चाहे तो वीडियो को रोक करके नोट कर सकते हैं, या आपको कहीं और से मिल गए हैं तो आप उनकी तैयारी कर सकते हैं। मेरा यह सुझाव है कि आपको केवल इनमें से प्रश्न देखना है, उत्तर आप अपने हिसाब से तैयार कीजिए। जो पहले से आपको याद है वो आप उत्तर कर सकते हैं, क्योंकि परीक्षाओं का समय काफ़ी नज़दीक है। आपको ज़्यादा समय है नहीं है, इसलिए आप कोई नया उत्तर याद ना करें। जो आपने पहले से उत्तर याद किए हैं बस उन्हीं को बनाए रखें। तो यह मेरा इस अध्याय से
जो वीडियो है यह यहाँ पर समाप्त होता है, क्योंकि आज के बाद हम अगले जो विषय को लेकर या अगले अध्याय को लेकर मिलेंगे, क्योंकि निदानात्मक मॉड्यूल में यह पूरे अध्याय हो चुके हैं। हाँ, एक दिन आपको जो मानचित्र वाला और चैप्टर रह गया है उसके बारे में जानकारी लेकर आऊँगा। तो हम मिलते हैं अगले वीडियो में। पढ़ते रहिए। आप सभी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।